कोई पारा शिक्षक का बेटा, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, उन लोगों ने जेपीएससी निकाला है और आज बीडीओसी और कलेक्टर बनकर के हमारे बीच में गरीबों के सेवा में। यह स्थिति है। और ये लोग बोलते हैं घोटाला करता है। गलती से हमारे परिवार, हमारे बच्चों ने जेपीएससी निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, तब तो ये तो और भी ढिंडोरा छाती पीट पीट कर सड़कों पर बोलेंगे देखो इन लोगों ने घोटाला किया। और इन लोगों ने जब जेपीएससी निकाली है उसके आधे से अधिक इन लोगों ने, हमारे विपक्ष के नेताओं के बेटों ने नौकरियां पाई है। उसका सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है। किस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी पता नहीं। लेकिन सीबीआई, ईडी, आजकल आप लोग नाम सुनकर परिचित हो गए होंगे। ये लोग ऐसा सफेद हाथी है कि जांच के नाम पर आदमी का उम्र कटवा देते हैं। हो सकता है कि वो नौजवान सब रिटायर भी कर जाए और जांच पूरा ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार उसी तरीके का व्यवहार में है। जिनको परेशान करना है इन लोगों को लगा दो। अभी 40-50 हजार और नियुक्ति निकलने की प्रक्रिया में है, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने भविष्य आजमाने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जहां अगर हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से योजनाओं पर बात करें तो एक दिन में भी कम पड़ेगा। आज इसीलिए हम लोग लगातार, इसमें समय लगेगा। 2 साल तो कोरोना खा गया, और जिस दिन से हम सरकार बनाए कोरोना तो दुर्भाग्य की बात है। गरीब गुरुआ लोग को जीवन भर बहुत तकलीफ होता है, हमेशा उसके लिए चुनौती बना रहता है। वही हाल सरकार का भी हो गया है, क्योंकि ये सरकार आपकी सरकार है। गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की सरकार है। चुनौती भी वैसा ही मिलता है। मार कोरोना आ गया, अब उसमें भी समझ में नहीं आता था क्या करें रात दिन। वो बीमारी का कुछ अता पता नहीं, जान पहचान नहीं, ना दवाई है ना कोई इलाज है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता था। भारत सरकार समय समय पर एक को चिट्ठी भेज देता था, ऐसा करो वैसा करो, और कुछ समय के बाद एक इंजेक्शन आया, ये इंजेक्शन लगाओ सब ठीक हो जाएगा। और पता चला उस इंजेक्शन में भी दुनिया भर का घोटाला हुआ पड़ा है आज के दिन। तो इसलिए वो चुनौती, फिर सुखाड़ की स्थिति, और सुखाड़ के साथ साथ हमारे साथ जो हमारे विपक्ष के सहयोगी हैं, जिनको आज इस मंच में होना चाहिए था, आज इस मंच से बाहर एक नया, बगल से एक नया रास्ता में चल रहे हैं, और नए नए षड्यंत्र के साथ अखबारों में, टीवी में, रेडियो में अपना संदेश देते हैं कि यहां ये नहीं हुआ, यहां ये नहीं हुआ, यहां वो नहीं हुआ। अरे निकम्मो, 23 साल का समय मिला था तुम लोगों को, 20 साल का समय मिला था। 20 साल में जो तुम लोगों ने गंदगी किया है, उस गंदगी को सफाई करने में क्या 3 साल में पूरा हो जाएगा? आज उनकी जो गंदगी है उसको निकालने में बरसों लग जाएंगे। खैर, हम उससे अलग आप लोगों को हमारी सारी योजनाएं, हमारी इस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। और हम जानते हैं कि हमारा गांव मजबूत हो जाएगा, हमारा किसान मजबूत हो जाएगा, हमारा मजदूर मजबूत हो जाएगा, तो ये राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा।
कोई पेड़ हरा पेड़ ला करके गाड़ देने से हरियाली चंद दिनों में मर जाएगा। जब तक जड़ को आप मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारा जड़ इस राज्य का गांव में है, किसानों में है, मजदूरों में है, नौजवानों में है। आज हमारे उन जड़ों को मजबूत करना है। आज इसीलिए हर एक योजना आपकी सामाजिक सुरक्षा से लेकर आपके विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए काउंटर बना है, पशुधन का काउंटर बना है, अबुआ आवास का बना है, और एक योजना अबुआ बीर अबुआ दिशा में एक हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है, जहां भी हमारे जंगल के किनारे आसपास रहने वाले लोग हैं उन सभी को पट्टा देने को, और उस पट्टा को पूरी तरीके से जिनका जिनका अधिकार बनता है उनको दे के सैचुरेशन मोड पे ले जाने का हम लोग का एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, और जिसको हमें पूरा करना है। कई लोग वन पट्टा को लेकर के इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिलता है। उन सभी का वो भी हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ की है। आज इसके अलावा अभी हमारे बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड का भी एक काउंटर आप लोग देखेंगे। इस कार्ड के माध्यम से 10वीं पास के बाद से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग एक कार्ड उपलब्ध कराएंगे। 12वीं पास के बाद कोई भी बच्चा कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, कोई बढ़िया डिग्री लेना चाहता है, और आज के दिन में आपको पता है कि ये सब पढ़ाई कितना महंगा हो गया है। आज उसका महंगाई को ध्यान में रखकर उसका पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए ये क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। और जिस लड़का को आगे या लड़की को आगे पढ़ाई करना है तो उसका 4 साल में जितना खर्चा होगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार सहयोग करेगी। आर्थिक सहयोग करेगी, और कोई आपको गारंटर देने का जरूरत नहीं है, कोई जमीन बंधक देने का जरूरत नहीं है, कोई जानवर बंधक देने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपका डिग्री का साल रहेगा, 4 साल का कोर्स रहेगा, 5 साल का कोर्स रहेगा, तो 6 साल तक आपको पैसा चुकाना नहीं है। 4 साल का डिग्री होगा तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं चुकाना है, और जब 6ठे 7वां साल में आपको नौकरी लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। अब दिक्कत कहां है पढ़ाई में, बताओ क्या दिक्कत आएगा, हमें बताओ। और तो और अभी आप लोगों को नौकरी के लिए, बैंक के सर्विस के लिए, आप लोग को जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी नौकरी के एग्जाम के लिए तैयारी अगर आपको करना है तो उसकी तैयारी भी अब सरकार मुफ्त में आवास में अपने जगह पर रख करके आपको बढ़िया कोचिंग कराने का भी काम कर रही है। अभी हम लोग लगभग 400 बच्चों को, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे आदिम जनजाति हैं, उनमें 250 आदिम जनजाति के बच्चों को अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं रांची में। जो आने वाला जो हमारे वैकेंसीज निकलेंगे जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से, उसके लिए जो ये लोग कोचिंग करता है, बहुत महंगा महंगा कोचिंग होता है, उससे बढ़िया कोचिंग उन बच्चों को हम वहां रख के दिला रहे हैं। उनका खाने पीने का, रहने का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज इतना कुछ आगे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष
आज के दिन में भी छाती पीटने और इनको